जी नाजरीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है नवाए करबला, जो कि मुश्तमिल है लाहौर की नोआ खान पार्टियों पे। और अगर आप नोआ खान पार्टियों का नाम लें और अगर शहज़ादा असलम पार्टी या असम शहज़ादा पार्टी दोनों को, ज़ाहिर है कहते हैं ना, फारसी का एक मुहावरा है कि गुल पुश्तरू न दौरात, यानी खुशबू का कोई अगला पिछला नहीं होता। हम चाहे शहज़ादा असलम पार्टी कह लें, चाहे असम शहज़ादा पार्टी कह लें, दोनों को नोहों की गुदाज, नोहों का असलूब, नोहों का रचाओ, नोहों की तर्ज, नोहों की अदायगी, उसी के तहत जाना जाएगा। अगर आप कहें कि लाहौर में, जिसको फ़ारसी में कहते हैं नोआ खानी के मैदान में, ये दोनों अशख़ास सुरखैल थे, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, रहनुमा जिनको आप उर्दू वाले कहते हैं, फ़ारसी में हम लोग कहते हैं सुरखैल। मैं खुशनसीब हूँ कि आज की नशस्त में उनके फ़र्जंदे खूचक बेज़बान फ़ारसी, इसको उर्दू में हम कहते हैं छोटे फ़र्जंद, छोटे साहबजादे, छोटे एज के लिहाज से हैं, फ़न के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से नहीं है। शहज़ादा हैदर रज़ा तशरीफ़ लाए मेरे घर में। मेरा प्रोग्राम तो था मैं उनकी तरफ जाता, लेकिन चूँकि मेरे से बहुत छोटे भी हैं, छोटे भाइयों की तरह, मेरे बच्चों की तरह, उन्होंने कहा जी मैं खुद आऊँगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये पूरे के पूरा गुलदस्ता मेरे पास बैठा हुआ है, आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मैं मुतमन्नी हूँ कि उनसे आगाज़ करता हूँ। पहले उनसे मैं ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज करूँगा, फिर उसके बाद मैं हूँगा, आप होंगे, और वो आपके सामने बयान करेंगे किस तरीके से परवान चढ़ी शहज़ादा असलम पार्टी। ले मेरे छोटे भाई शहज़ादा हैदर रज़ा, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे शाह जी, आप भी सलामत रहिए। मुझे सिर्फ यही आपसे पूछना है कि आप मुझे बताइए कि जो शहज़ादा असलम पार्टी है ये कैसे मार्ज़ वजूद में आई, और इसके मुझे चीदा चीदा बातें आप बताते जाइए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस आइडिया को जहन में लिया, और जैसे आपने फरमाया है मुझे भी प्रोग्राम से पहले कि नवाए करबला के नाम से आपके जहन में एक आइडिया आया कि मैं पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर में नोहे की सिन्फ के हवाले से कोई प्रोग्राम करूं, और लोगों को जो आजकल की जनरेशन्स हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में नोहे की सिन्फ की इब्तदा और इसकी जो भी हद्दो हाल है उसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले जी मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि दुनिया में तो सभी आते हैं, लेकिन हमारी खुशनसीबी ये है कि हम नोहा खान के घर में पैदा हुए हैं और आगे इस सिलसिले को लेके चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहाँ तक शहज़ादा असलम पार्टी टॉपिक पे आते हैं, जैसे आपने उनकी बेसिक बुनियाद के हवाले से बात की, तो मेरी एज इस वक्त कोई अराउंड 50 है जी। हमने बचपन से लेके वालिद साहब की डेथ तक हर रोज़। कब इंतकाल हुआ उनका? 1995 में जी। 1995 जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1970 है जी। ठीक है जी। और हमने जब आँख खोली तो आपको पता है मलाई जो होते हैं उनके घरों में अज़ादारी, नोहानी, मातम, ये तो उनको विरासत में मिलता है, खून में रची बसी होती है। और हमारे वालिद ने जी सारी ज़िंदगी, जब हम स्कूल जाना शुरू किया, जब थोड़ा सा होश संभाला 5-6 साल की उम्र में, तो उन दिनों में जो कि महल्ला शिया मोची गेट में हमारी रहाइश थी, तो उन दिनों में लोग छतों पे सोते थे। तो वालिद साहब की आदत थी रात को 9 बजे सो जाना है, सुबह नमाज फ़जर की अज़ान के टाइम पे उन्होंने उठ जाना है। उठने के बाद नमाज के बाद उन्होंने 1 से 1.5 घंटा रेसल करनी है, नोहे पढ़ने हैं और रियाज करना है। तब शौर भी इतना नहीं था, लेकिन वो जो नोहे जो पढ़ते थे वो हमारी सरायतों के अंदर समायत कर गए हुए हैं। अभी ये जो उनके पिछले 60, 70, 80 साल के नोहे हैं, ये हमें किसी ने याद नहीं करवाए। वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने सुनी हुई है, और सोते भी सुनी है, आँख खोली भी सुनी है, क्योंकि वो उन्होंने जो नोहानी की है, और बल्कि वो जहाँ सुबह नोहानी करते थे तो हमारे इर्द गिर्द के जो हमसाया लोग थे वो बड़ा मुस्तफ़ीद होते थे। और जब कभी किसी दिन कभी अगर आवाज़ नहीं जानी तो उन्होंने सब ने आ जाना,
कि आज खैरियत शराज साहब सुबह लोहा हानी की आवाज़ नहीं आई, मतलब इतना लोगों को उनके साथ लगाव था। सुभान अल्लाह। और मौला ने एक तो आवाज़ तो उनको दी थी। कथा कलमियाँ होगी, आपने एक जिक्र किया, मेरी ख्वाहिश बढ़ गई, मुतमन्नी हो गया। आपकी मलेशिया में किस जगह पे रिहाइश थी? हमारी मलेशिया के साथ है जी नूर गली। मुझे पता है जी, नूर गली। हाँ जी, नूर गली के साथ। अच्छा बर्फ वाला जहाँ कोने पे बैठता था। बिल्कुल, अच्छा बर्फ वाले के साथ, रांगमहल स्कूल से आते हुए। बिल्कुल, वो बाजार सदाकर है जी। और उसके साथ नूर गली के साथ है कूचा कमानगरा। जी मैंने देखा है। वहाँ पे हमारी रहाइश थी। अच्छा जी। और वहीं पे हमारे नोहे की रैसल्स, जो मुहर्रम से पहले जो 6 मुहर्रम को शहजादा अली असगर के झूले के साथ जी। शहजादा असलम पार्टी नोहा पड़ती थी जी। जो ज़ियारत अली असगर का झूला बरामद होता था अलग का जी, हवेली दिल्ली दरवाजे से जी। तो वो बरामदगी के बाद सबसे पहले कतवाली चौक में निसार पार्टी पड़ती थी। जी जी। तो वो अपने रास्तों से गुजरता हुआ फिर आता था बाजार सदाकाना गुजर गली में। हाँ जी, गुजर गली से ये छठी का नोहा आगाज करते थे शहजादा असलम पार्टी। ठीक। तो उसमें जो कि ये शौरी तौर पे हमने बचपन से ये सुना है अपने बाप को। उसके बाद जब थोड़ा सा होश संभाला तो मैंने कहा जी मैंने भी रेसल करनी है। उन्होंने कहा बेटा मैट्रिक करेगा तो फिर तुझे रेसल पे लेके जाऊंगा, फिर तुझे प्रॉपरली नो हानि भी करवाऊंगा। ठीक। हम क्योंकि वालिद थे हमारे, हम छोटे से ही होते थे, उनके आगे खड़े होके पढ़ते रहना अपने इश्क के साथ जितनी समझ बूझ होती थी। लेकिन प्रॉपरली मैट्रिक के बाद 1986 में मैंने मैट्रिक किया जी, रांगमहल मिशन स्कूल से। ठीक। मैं भी मिशन स्कूल को पढ़ा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ से तो बहुत हस्तियाँ पढ़ी हैं जी। तो बाकायदा तौर पे नोहे की इब्तदा जो थी जी वो 1986 में मैंने की। अच्छा। शहजादा असलम पार्टी की पहला नोहा था कट गई गर्दन, ठीक है, शाहे मजलूम की शमशीर से। ठीक। बेरिदा ज़ैनब फिरी होकर जुदा शब्बीर से। ठीक। ये तसनीफ़ थी असर तुराबी शायर अहले बैत की। ठीक है जी। और इसकी तसनीफ़ पिस्ताने फिरोज करबलाई जी पिस्ताने फिरोज करबलाई बड़े बड़े उन्होंने नोहे लिखे हैं सुभान पंजाबी के। सुभान अल्लाह। और पीक टाइम के ऊपर हाय हाय लुटिया विच करबल दे। और जब हम कह लें कि 60 का जब दौर था जी, 50 से लेके 70 के दरमियान, ये 20 साल जो थे ना, इस दौरान के अंदर ये शहजादा असलम पार्टी अपने पीक पे थी। अच्छा जी। इनके कलाम मोहम्मद अली शमसी, यूसुफ शमसी, ये उस दौरान में यूसुफ शमसी बाद में आए। अच्छा बाद में आए। बहुत। मोहम्मद अली शमसी मुहर्रम का दोहा लिखते थे। असर तुराबी साहब की आमद ऐसे होती है कि जो बुजुर्गों से सुना है, मैंने अपने वालिद से, लाला असलम से, लाला निसार से, कि लाला तुराबी असर तुराबी साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि शहजादा असलम पार्टी के लिखूं। अच्छा। लेकिन मोहम्मद अली शमसी साहब का इतना मतलब माशाल्लाह मोमेंटम था और इतना उनको अपने अबूर था कलम के ऊपर। और उस वक्त के लोग बुलंद पाया के जो पढ़े लिखे और जो जनरेशन थी। चलिए मैं आपको फिर यहाँ रोकूंगा। जी। ये शमसी साहब का था, वो 3 दिन के प्यास से दरिया का वो किनारा, बिल्कुल। उम्मत ने घर बुलाकर परदेसियों को मारा। अच्छा उनका था, ये उनका था। और लाला वाहद की तर्ज थी। अच्छा। और शहजादा असलम पार्टी ने ये पढ़ा है। जी वो मुझे तो पता है। 50 से लेके 70 के दरमियान ये 20 साल का टाइम था। एक अपने अरूज पे थे, अपने बीम पे जी। ठीक है जी। उसमें तमाम पाकिस्तान के म्यूजिशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो सुर संगीत के लोग थे, वो 6 मुहर्रम को आके इनका नोहा सुनते थे। ठीक है। किसी ने किसी नुक्कड़ में होना को उन्हें पता होता कि शहजादा असलम पार्टी ने पढ़ना है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इनका कलाम अपना मर्तबे का था। सुभान अल्लाह। ट्यून भी उसके साथ से होती थी। क्योंकि क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि नोहे की तर्ज जो है ना जी, उसका जो पाकिस्तान बनाया कायदे आजम ने, नोहे की तर्ज का बानी लाला वाहिद है। सुभान अल्लाह, वाह। बड़े बड़े अच्छे सब अच्छे हैं। बहुत बड़ी बात की आपने। मैं ये इसलिए कहूँगा कि मेरी जितनी समझ है ना जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि और एक और आपको बात बताऊं, नोहे के अंदर पहला मिसरा जो होता है मतला होता है जी, सताई और संचाई जी, जिसे सताई और सानी कहते हैं जी। लाले वाहद की ये जिद्दत है इसके अंदर, कई लोगों को नहीं पता। आपकी मेरी बात से बड़ी दूर तक बात जाएगी। सताई से सानी डिफरेंट पहले सेम होती थी। जो सताई आप कहते थे ना, जो मातमदार कहते थे, वही सानी नौखान भी कहते थे। लेकिन इन्होंने इस जिद्दत को चेंज किया। अच्छा। सताई के बाद उन्होंने कहा सानी इस तरह से, इस तर्ज के साथ, इस सुरों के साथ होगी। सुभान अल्लाह। ये लाले बात की। अभी तो हर नोहे का जो जान होती है, दिल होता है, वो सानी ही होती है। सानी होती है ना जी। जाफर साहब मैं गलत नहीं कह रहे? इसमें ये उनका ये खास है। लाले असलम की और मेरे वालिद साहब की। लाला असलम की आवाज़ मतीन थी, मेरे वालिद की आवाज़ बुलंद थी। लेकिन दोनों का कम्बिनेशन ऐसा था कि जब दोनों पढ़ते थे और साथ में बकिया जो मेंबरान थे,
वो 6-7 लोग होते थे। मैं अपने 50 से 70 की टाइम की बात बता रहा जी हूँ। जी जी लाला निसार, लाला वाहद, लाला आगा रज़ा अली खान, जी। जिसका निक नेम था लाला सोनी, ठीक वो गुल बेगम की गली में रहते थे। ठीक और वहाँ पे भी कोई 25-30 साल रहसल होती रही है। ठीक 87 के बाद से हमारा जो घर मैंने आपको बताया नूर गली के साथ, 87 के बाद क्योंकि वहाँ पे कोई उनकी जगह का मसला बन गया, फिर रहसल हमारे घर में शिफ्ट हो गई, जो आज तक वहाँ पे चल रही है। जी जी। हमने जी, मुझे यहाँ तो पड़ता है, आप जो बता रहे हैं, मेरी यादाश्त में जो मैंने ज़्यादा रचनें देखी हैं, वो जान सोडा वाटर असलम साहब के घर में जो उनके नीचे था दब, वहीं मैंने तो रचनें वहाँ देखी। लाला असलम के घर में भी वहाँ मैंने रचनें रहसलें हुई देखी, वहाँ हैं, रचनें देखी। लेकिन वहाँ भी 2-3 साल, ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा, बल हाँ मैंने जी। वहाँ देखी। लेकिन ये अगर पार्टी का 70 साल का टिनोर लें तो 20-25 साल शुरू में ठीक। वो लाला आगा रज़ा अली खान के घर में होती रही हैं। उसके बाद भी वो कहाँ रहते थे आपने बताया? गुल बेगम, रंग महल के आगे है ना, तो गुल बेगम की गली है। अच्छा, मुझे कटरा नादर शाह के सामने। अच्छा, नादिर शाह के सामने। सामने अच्छा अच्छा, हवेली में पत्थर वाली वेली नहीं कहते, मियाँ खाली वेली? हवेली भी यहाँ से पीछे। अच्छा, पीछे है। हाँ अच्छा जी, अच्छा रंग महल और हवेली में यहाँ के दरमियान में है जी। अच्छा, वहाँ भी गुल है कोई? बेगम है। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं पता। ये आगा रज़ा अली खान जो है ना, हकीम आजम अली के भतीजे थे। अच्छा, हकीम आज़म। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हकीम, उनके जो बहुत बड़ा नाम था जी। बड़ा हकीम आजम साहब का बहुत बड़ा नाम हुआ है। उसके बड़ा अंदर मुस्तनद नाम था जी। फिल्म के अंदर भी बड़ा नाम हुआ है, और बड़े अपने वक्त के वो वली हुए हैं जी। वली ऐसे बड़ी ऐसे। इबादत अच्छा थी। जी, आप बात कर रहे तो थे। उसमें 86 में पहला नोहा था जी। मैंने बाकायदा अपने वालिद के साथ वहाँ पे ही हम पहली दफ़ा आगा गुल बेगम की गली में गए। रिहर्सल पे आप गए? पहले रेसल पे गए। पहला नोहा था कट गई गर्दन शाह मजलूम की शमशीर से। ठीक और ये इन्होंने तर्ज इसकी लाला निसार ने बनाई, ठीक। जाफर साहब के वालिद साहब ने। और इन्होंने जब क्या ये जाफर साहब के वालिद जो निसार साहब हैं, और लाला अब्दुल वाहिद, मेरे ख्याल में कोई रिश्तेदार भी थे ये आपस में फूफी मामू के? नहीं, कजन भी थे, और ब्रदर आपस में साला बहनोई भी थे। अच्छा, साला बहनोई भी थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह हाँ जी। माशाल्लाह। और लाला वाहिद की डेथ हो जाती है 81 में। अच्छा, लाला वन जो मैंने 81 में? 81 में। ओहो। 81 में जब उनकी डेथ हो जाती है, तो आखिरी उनका नोहा था वो मोहम्मद से पहले डेथ हो जाती है। अच्छा जी। और वो आखिरी नोहे की ना तर्ज बना के ना टेप में, तब वो टीडीके की कैसेटें होती थी, हाँ जी। तो वो बना के लाला निसार को दे जाते हैं। ठीक। और नोहा था वो गुर्बत में मोहम्मद का पिसर मारा गया है, बिल्कुल। ज़ैनब का नहीं कोई भी छिनने को रिदा है। जी जी। इसकी ट्यून लगा के वो दे गए। अच्छा। और तहरीर ये थी असर तुराबी साहब की। सुभान अल्लाह। 81 की डेथ के बाद फिर आबिद के वालिद की बाबशीर। 40 में, बाबशीर की जी। उनका पहला नोहा 40 में लाला अनवर, और उनके लाला अनवर भी थे और इनके वालिद साहब थे। ठीक। फिर लाला निसार और इनके वालिद का ना 82 में पहला नोहा आता है, वतन में बेवतन ज़ैनब असीर करबला आई। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद फिर बाद में सुनाइएगा जरूर, मैंने नहीं जी, सुना हुआ। जरूर। वो पहला नोहा था उनका। जी। तो उसके बाद 82 के बाद ना उनका पहला नोहा ये आया। अच्छा जी। फिर एक रूटीन बन गई कि मुहर्रम का नोहा जाफर के वालिद लाला निसार तो बनाएंगे, ठीक। 40 की लाला बशीर बनाएगा। अच्छा, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो 86 के बाद से फिर 87, 90, 91, 92, और वालिद साहब की डेथ होती है 95 में। ठीक। तब नोहा था दश्ते गुर्बत में नबी का सारा कुनबा कट गया, मर गई बेमौत ज़ैनब जब छिनी सर से रिदा। ठीक। ये तस्वीर असद तुराबी के ये सब तुराबी तरीका साहब का लगता है। था। और इनके वालिद रिदा बहुत इस्तेमाल करते हैं वो, और इस शानी में बहुत रिदा इस्तेमाल और ये करते हैं। तर्ज जो थी ये निसार साहब की थी। अच्छा 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 अच्छा। और उस नोहे के बाद लाला असलम ने, क्योंकि वालिद साहब की डेथ से 1 साल पहले ना उनका कुछ बिनाई का मसला था, तो लाला असलम ने फिर रहसल पे भी और नोहा पे भी आना छोड़ दिया था। और 96 में हमने नोहा पढ़ा था, पड़ी थी लाश रन में बेकफन सिबते पैगंबर पैगंबर की, वो नोहे की हजूम आम में ज़ैनब रही मोहताज चादर की। वो नोहे के लिए ना जी हम लाला असलम को घर से लिया, हम गुजर गली में ले आए उनको। ठीक। यहाँ से आप आगाज करते हैं। तो वो पूरा नोहा लाला असलम ने पढ़ा। ठीक। हालांकि ज़ईफ़ी भी थी, आंखों में नहीं आता था। ठीक। तो ये चूँकि उन्होंने पूरा नोहा भी पढ़ा, ठीक। और साथ में उन्होंने पूरी ड्यूटी की। ठीक। 96 में बताया? 96 में, आपके वालिद साहब के इंतकाल के 1 साल बाद? 1 साल बाद जी। ठीक। तो उसके बाद फिर उनको माशाल्लाह ज़ईफ़ी थी, जाहिर बाहर रहे हैं। लेकिन उस दौरान के अंदर जब 81 के बाद लाला वाहद की जब डेथ हो गई है, उसके बाद
इनके वालिद जाफ़र साहब के निसार साहब ने और पा बशीर साहब ने बड़ी बड़ी अच्छे तर्जें दी, बड़े बड़े अच्छे कलाम आए हैं, जिसमें हमारी मेजर नोहे हैं सज्जाद को बेमौत, ये गम मार गया है। 81 के बाद यूसुफ शमसी की भी आमद हो गई। अच्छा जी, उसका पहला नोहा था सज्जाद को बेमौत ये गम मार अच्छा गया। यूसुफ शमसी साहब का है? उसका भी एक वाक़या जो मैं आपके साथ जी जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी, लालेवादी ट्यून है। लाले वाहिद, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि यूसुफ शमसी का आना। यूसुफ शमसी साहब जो थे ना, वो दुनियादारी में बहुत ज़्यादा थे अच्छा, अपने वक्त वालिद के टाइम में। ठीक, मोहम्मद अली शमसी साहब जी जी जी, वालिद साहब बताते हैं, वालिद साहब मेरे जॉब करते थे पाकिस्तान टाइम्स में। ठीक है। तो ये सारा साल ही इनका दुनियादारी ये एक आर्जी पन था। ये दुनिया में आई नोहा पढ़ने थे। मैं तो यही कहता हूँ, सुभान अल्लाह, ये मेरा वालिद नोहा पढ़ने आया था, अल्लाह ने खल किया इसलिए किया था। इसलिए हल किया था। ये दफ्तर में जाना, ये बच्चों की ये दुनियादारी, ये उनके लिए कोई चीज़ नहीं थी। Right. हर वक्त उनकी सोच, उनके पास या शायर ने बैठना है या ट्यूनर ने बैठना है। वाह, यानी अभी ईद आ रही, तब हमारा शौर इतना नहीं था। हमने कहना यार आज ईद का दिन है तो हमारे वाले से वाजिब नोहा ही चल रहे हैं। ठीक, मतलब मैं तब समझ हमारी थॉट ये था, लेकिन अब हमारा भी यही थॉट है कि अब है ही जिक्र हुसैन। जिक्र हुसैन ही है जी। तो वो जी अपना यूसुफ शमसी की ना कुछ शिकायत वगैरह करते होते थे कभी कभी। अच्छा जी। मोहम्मद अली शमसी साहब वालिद साहब से ना, ठीक है। मतलब वो उस टाइम के अंदर ना अपने वालिद की जिंदगी में ठीक। वो इतने मिच्योर नहीं थे। ठीक, वो कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा था तो एक दिन आ गया यूसुफ शमसी, शमसी, वालिद इसका फौत हो गया। ठीक, तो इसने 4 शेर लिखे हुए थे, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है। तो कहते हैं मेरे पास आके बैठ के तो रोना शुरू कर दिया। और मैं कहा यूसुफ की गल है, रो क्यों रहे हैं? तो कहता चाचा जी मैंने माफ़ कर दियो। उन्हें कहा पुत्र होया कि? उसने बताया चाचा जी गलतियां इंसान को होंदियां, मैं राती सुता तो सुबह मेरी अख खुली है तो मैं सजदा ही डिग के ना ते तौबा कीती है पाकां दे अगे कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी कोताहियां होईयां ने। कोताहियां मैनूं अल्लाह माफ़ कर दे ठीक। ते मैं इस काम वाले पासे आ जा। ठीक, तो उन्हें कहा वो पुत्र कोई ऐसी गल नहीं। उन्होंने उनको तसल्ली दी। तो उन्होंने कहते हैं शेर निकाल के ना मुझे कागज़ दिया वाले साहब को। उन्होंने जब देखा तो आपके सामने ये नोहा क्या है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर वो थोड़े अरसे के लिए उसने ज़िंदगी ने वफा की है। अच्छा, लेकिन जो यूसुफ शमसी था ना, वो भी अपने वक़्त में के अंदर बहुत बड़े कलाम दे के गया है, जिसमें दीन नबी का बार उठाए, उजरे करो का वारिस आया, ताबूत हसन लाए हैं शबीर उठा के, ये मुझे बड़ा पसंद है। बेपर्दा हरम शाम के बाजार में लाना। मुझे बहुत आप लोगों को पसंद है। आखिर में सुनूंगा भी आपसे रिक्वेस्ट करके जी, कि ज़रूर। जी सद्दात सदा देते थे, बाबा मैं करूं क्या। बाजारों में सज्जाद से हाय, आया हाय, नहीं हाय, जाता, हाँ। दयारे शाम में मेरा ख्याल लाला बशीर की लाला तरफ से बशीर वो। की जी, दयारे शाम में सज्जाद आ रहा होगा। अच्छा, ये सारे नोहे इसके हैं, यूसुफ शमसी साहब के। हाँ जी। उसके बाद बेपर्दा हरम शाम के बाजार में लाना, सज्जाद को बेमौत ये गम मार गया है, तब दीन नबी का बार उठाए, तब तबूत हसन लाए हैं, वाह, वाह, वाह। फिर वो दश्ते खुंखार में सर शाह कटाने आए, ठीक, इंतहा। ये पहला नोहा था जो इनके वालिद बाबशीर साहब ने तर्ज लगाई थी। अच्छा जी। 6 को। अच्छा जी, ये बड़ी छोटी बैर पे था, ठीक। लेकिन बड़ी इस पे पर गिरियाजारी और बड़ी पिटास हुई थी वहाँ पे। मुझे शरारा साहब याद है जी कि जब ये गुजर गली जी, जो जी, आपने जी, आगाज़े नोहा बताया है, जी जी। वहाँ हम आते थे, वो रिवाज था टेपों का। हाँ, ऐसे लोगों ने मोढे पे टेपे रखी होती ऐसे थी। ही ऐसे ही ऐसे। और यकीन कीजिए ये सारे बैठे हुए हैं, सारे मोहम्मद जान साहब बैठे हैं, कोई बात नहीं जी, मैं उधर भी देखूंगा थोड़ा सा, सारे मेरे हैं, क्योंकि ये तो मैं कोई कर रहा हूँ, मैं कोई बाकायदा तो नहीं कर रहा ना, सब लोगों को मुखातिब करना, सारे जी, मेरे जी, गुलदस्ते के फूल बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाह। तो मुझे याद है कि घंटा पौना घंटा पूरा खाली नोहे को लोग समात किया करते थे। मातम नहीं होता था, समात किया करते थे। और एक ऐसी अनरिटन लॉ था, बगैर तहरीर कर दे कुलिया था, कि जो ही उन्होंने ख़त्म करना, गिरियाजारी ख़त्म होनी, तो जो टेपों वालों ने पीछे हो जाना, और हम लोग जो थे, हम लोगों ने कमीज़ें पकड़ा के लोग आगा अफजाल को, हमने आगे खड़ा हो जाना। हसद क्या होनी कि जी नोहे दे अगे कौन मातम करे। और चूंकि असि ज्यादा होने से लाल वेली दे साड़ी नहीं, उसमें मैंने जो देखा है जी 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 आप अब आपके बुजुर्ग जनरल रोशन जी सर रोशन जी एग्जैक्टली अपना आफ बाबो शाह जी जी भाई हसन इजाज भाई जी जी जितने भी थे आपके बशारती शाह, बिल्कुल सही। वो आपके मुझे इसलिए याद है कि जब वो शुरू में आधा पौना घंटा नोहा सुनने के लिए
क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही आया होता था, हर बंदे ने को पता होता था कि आज शहजादा असलम ने जिन्होंने तो टेपें उठाई होती थी वो तो अपना काम कर रहे होते थे। और जो मातमों में ना आपकी लाल हवेली वाले जी जी वो पहले सुनते थे और मातम जब वो कमीजें उतारते थे तो बकिया सारा मोहल्ला शिया भी सही बात। और जो दूसरे लोग जिन्हों की ड्यूटी होती थी जिन्होंने मातमदारी करनी होती सही थी बात। तो फिर वहां पे दायरा लग जाता। अल्लाह अकबर। जिसमें बज्जो भट्ट हो गया, हाजी बहुत क्या बात है, अली वारिस, नबी ख्वाजा वारिस। अली मोहम्मद हो हाँ, गया, क्या बात है जी। और सदर वाले एजाज शाह। इजाजत तीनों दे बेटे हाँ, जी। बेशक। उसका भांजा मेरा स्टूडेंट है ना, अच्छा अच्छा जिक्र आप मिले भी थे मुझे आपका बूथ पे। हाँ, आपने मैंने तो वहां पढ़ा था हाँ जी, इर्तजा की तरफ। इर्तजा की तरफ इधर हाँ, डबल एक्स में उसका भांजा है। हाँ, उसका भांजा है, मेरा स्टूडेंट है। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल बीएससी ने बिल्कुल की थी। अच्छा माशाल्लाह, आर्मी जान तो पहले मैं पढ़ाना सा माशाल्लाह। तो तो अच्छा जी। ये सारा सिस्टम जो है जी, बाला जी ये शहजादा साहब ये तो एक सिलसिला चलता रहेगा, अभी हमने आखिर में इंशाल्लाह करना भी है। मुझे आप ये बताइएगा जी हुक्म कि जी, मेरी एक जान साहब से मैंने यही कहा, आप तो मुझसे बहुत छोटे हो, जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आपको तो मैं हुक्मिया भी कह सकता हूँ, जी जी हुक्म, ठीक है, कि आप क्यों नहीं, आपके जो पुराने नोहे हैं सही, वो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेजर बोलते हैं, आप एक के खाली पढ़े ना, जिंदगियां ख़त्म हो जाएं, आपके नोहे ख़त्म ना हो। आप खुदारा उन नोहों को इजरा कीजिए, फारसी में उसको कहते हैं इजरा करना, उसको रिवाइव कीजिए। मेरी आप मानिए इस 6 को ना आप कोई अपना पुराना नोहा लेके ना, एक उससे आप आगाज़ कीजिए, ताकि हम जैसे लोग जो कि अभी कोई पता नहीं कब हमने चला जाना है, ठीक है, सो ताकि हम वही अपनी यादें ताज़ा करें, और जब हवेली में आप आएँ तो हमारी औरतें भी, जो माएँ बहनें भी, बच्चे भी ये सुने कि ये नोहे पुराने इनके बड़े पढ़ा करते थे। और असल में क्योंकि आपको कहते हैं माजी जो होता है ना, माजी उससे जुदा है कि आप कभी मुस्तकबिल को संवार नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी आपसे इस्तदा है, जान साहब से भी आपस में आप बात कर लीजिए, जी जी, कुछ आप लोग नोहे सुन उसमें लीजिए। ऐसे था जी, आपने जो फरमाया ना, पिछले आपको पता है 2-3 साल से ना सोशल मीडिया बहुत आगे जा चुका है, आगे जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो बातें नहीं रही। अब वो केस्टें नहीं है कि टीडीके की टेप हाँ, आएगी तो नोट करेगा। अभी हम नोहा पढ़ते ही हैं, उसी वक्त कनाडा भी लोग सुन रहे हैं। ऐसे ही। और पिछले 2-3 साल में मैंने 3-4 सीरीज भी जी जी रिलीज करवाई जी हैं। जी जी उसमें जो बुजुर्गों के हमारे फेमिलियर नोहे हैं ना मैक्सिमम, जी जी, जिसमें 20-25 इतने ही होते हैं ना ऐसे ही जी, ऐसे ही। क्योंकि 70 अगर साल की 60 साल की पार्टी है तो 60-70 साल 70 ही नोहे होने हैं ना बिल्कुल सही। हमारे पास। तो हमें हमारी खुशनसीबी ये है कि हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। Very true। आजकल जितने नोहे हैं सब अच्छे हैं, ऐसे ही। उन्होंने पहले जाकर शायर न बनाना, हाँ जी, जिन्हों अलग बेदर ही पता। ऐसे ही कर। तो हमारे पास तो मोहम्मद अली शमसी, तो यूसुफ शमसी और सतराबी, सुभान और अल्लाह। पूरा इंसाइक्लोपीडिया सुभान अल्लाह, सुभान। उसमें जो आपने फरमाया है, आपका ये बात आगे भी कुछ साल पहले हुई थी, उसमें ये इसलिए रिलीज़ की हैं सीरीज़। अभी उसका ये इफेक्ट हो गया है कि लोगों के जो ना फहम फरासत के अंदर वो चीज़ें हमारी आ गई हैं। इस साल भी मैं मुहर्रमों से पहले मैंने अपने 2 नोहे इनके आबिद के वालिद के हैं 2004 और 5 का, और 2-3 इस तरह पुराने हैं, उसको भी ऑन एयर हम रिलीज़ कर रहे हैं। आपकी और, बात और आखिरी बात, जी, ये जो 6 का जो मजमा गफ़ीर है ना, जो हमारे बुजुर्गों ने वहाँ पे ये आज़ादारी का जो एक गुलदस्ता हाँ जी सजाया बनाया, हुआ एक है, माहौल बनाया हुआ है जो गुजर गली का आप बता रहे हैं ना कि वो जो लाल हवेली पूरी आती थी Accessory। लाहौर से और पंजाब से, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वो लोगों को अदील शाह मरूम, क्या बात है सुभान जी। अल्लाह, क्या मातमी थे, आज ही क्या मातमी। अभी पोस्ट अफजल लगाई शाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मोहम्मद ख्वाजे की ना, क्या कह अभी आया था रोज आज़ादारी चैनल पे जी ना, जी जी जी, उसकी है बरसी 2 को। अच्छा जी, तो मैं भी आपके आने से पहले ना घर से उसको रिमार्क्स दे के आया उस चैनल के ऊपर। ठीक, तो ये मैंने उनको कहा है, मैं कहा ये लोग जो थे ना, ठीक, ये जीनत थे, ऐसे ही, हमारे बुजुर्गों ने नोहे पढ़े हैं। ठीक, ये नहीं कि हमें इसलिए खुशनसीबी है कि उन्होंने हर चीज़ को, जैसे मेरे से पहले अभी मंसूर जाफरी कह रहे थे ना कि हमने सीखा उनसे। हाँ, सीखने से मुराद होती है कि हर चीज़ जो होती है ना उसके अंदर पूरा साल लगाते थे ये। ऐसे ही, मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि मेरे वालिद के पास एक तरफ शायर बैठा था, एक तरफ चुनर बैठा है, ठीक है, और डिस्कशन क्या होनी है, ठीक है, कोई नोक जोंक, तहजीब, तकद्दस, अदब। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम सुनते हैं, मेरी जान भाई से भी अक्सर औकात बातचीत होती है, जितना हमें शऊर है। हम कोई PhD तो है नहीं, लेकिन मौला ने हमें, इसलिए हम खुशकिस्मत हैं कि हम उन लोगों के घर में पैदा हुए जिनको अदब का पता है। यार आप उनकी मिरास लेके चल रहे हो ना, वारिस हो भाई, ये तो वारिस हो। उसमें देखे ना, उन्होंने पहले तो सबसे पहले तो 4 माह पहले नोहा लिखा जाता था। क्या कहने, तुराबी साहब ने पूरी पूरी रात हमारे घर में लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक शेर के ऊपर फंस गया ना, अच्छा यार चाय पे चाय आ रही, बड़ी वालदा बना के भेज रही है, सोच रहे ने नहीं आ रहा,
शहजाद साहब कल आवांगा, बिल्कुल ठीक, अगले दिन आए हैं, फिर उधर से शुरू हुआ काम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद शायरी अपने वहाँ पे, उसके बाद तर्ज वाह, जिसमें लाला वाहद, हाँ, लाला निसार, हाँ, बशीर, क्या कह रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने जाफर आपको- अली साहब। जाफर अली, अब अल्लाह ताला बहिश्त करे लाला बशीर को भी, जी। लाला निसार को भी, इसके वालिद को। अभी मौजूदा दौर के अंदर हमारा जो स्केल है, जो हमारा पैटर्न है शहजाद आसम पार्टी का, उसमें हमारे पास जाफरी है। जी बिल्कुल अभी सही। 2000 से कह लेंगे 23 साल से ये हमें माशाल्लाह उसी सुभान अल्लाह रवायत जी, को- और जो आपने हाँ अपनी जी, बात की उसको हाँ जी, मैं हाँ जी। उसको जी, हाँ, conclude कीजिए। करूंगा जी। कि वो 6 की जो ना, जिस तरह आप अभी आप कह रहे हैं ना, लोगों को एक आस होती है। ये बात मैंने और जर्नल्स पे भी मतलब टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन हुई ना, उन्होंने कहा शहजादा जी अगर पुराना ही नोहा पढ़ोगे ना तो जिहड़े सुनन आंदे ने ना, भावें 100 ही आंदा है, कोई भी आता है, वो लोगों की कास है ये कि शहजाद आसम पार्टी ने नया नोहा देना है। वो आ वाली बात जो है ना, वो मैंने आपको बता दी है कि वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। या तो हम ना काम ना कर रहे हों, ये जो सोशल मीडिया पे जैसे आपने बताया है, फेसबुक के ऊपर ना, इसके ऊपर जितने मैंने जो सीरीज रिलीज़ की है, जो हमारी ग्रुपिंग के अंदर हम 10 मोहल्लों को पढ़ते हैं या चेलों पे पढ़ते हैं जो मजबे के साथ, वो मैं ऑन एयर भेजी जा रहा हूँ। शहजादा हैदर रजा साहब, और मैं तो शहजादा ही आपको कहूँगा, बड़ी मेहरबानी। क्योंकि आपके वालिद के साथ इतना हमारा इश्क है, वाबस्तगी है, इसलिए कि जो मोहम्मद जान है ना, जी, जी। इनके जो वालिद हैं हमारे खालू भी थे, ऐसा ही है जी। उन्हीं के हवाले से लाल विली में ये दोनों, जैसे कहा नहीं जाता आपको, मैं अगर कहूँगा गुलाम फरीद साबरी कवाल, मैं गलत नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा नाम था जी, बहुत बड़ा नाम था गुलाम कमाल। लोग इनको भाई समझते थे। भाई समझते थे, और तब दोनों भाई और मिलते जुलते भी थे। फिर दूसरे आप दोनों थे भी माशाल्लाह कश्मीरी बरादरी के, आप दोनों भी। हम दुरानी है, ये कश्मीरी अच्छा है। अच्छा, आप दुरानी है? जी, वो दुरानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पठान, शहजादा फैमिली। शहजादा फिर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, गोरे चिट्टे जी, सुभान अल्लाह। तो इसलिए लगते भी दोनों एक जैसे थे, और दोनों में प्यार भी बड़ा था। जी। दोनों को मैंने कैसे देखना, वो चीज़ जब गुजरता हो ना, दोनों ने पहने हुए मलमल के कच्चे त्रिजाला कुर्ता और कहते सन पाया होना, रोहन नू आंसू जब्त करने की खातर मोढे दे उत्ते परना पाया होना, साफा, जिन साफा कहते सी परना भी कहते हैं, वो पाया परना, पुराने जमाने परना कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं आपको, मैं शाह साहब ये आपकी बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बुजुर्गों को ना, मैं जो आपको बता रहा था ना अपनी हिस्ट्री, जब इन्होंने नोहा शुरू करने से पहले लोग इनके चेहरे देख के रोते थे, अल्लाह मौला की कसम। अल्लाह अकबर। वही शाह साहब, आप ये बताइए जी कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जैसे मंसूर जाफरी साहब ने कहा, जी। उन्होंने तो खुद कहा, मैं आपको चाहूँगा कि आप ये बताइए कि अगर आप ये कहें, मैं अगर चाहूँ, मैं अगर बीइंग अ होस्ट, मीज़बान, मैं अपने मेहमान से पूछूँ, आप मेहमान ही मेरे छोटे भाई हो, आप, ये आपका घर है, इसलिए कि घर हुसैन के नाम पे मुख्तस है, जो भी यहाँ आगा हुसैन ही होगा, ठीक है ना, कि आप नए इस फील्ड में, इस बज़्म में कदम रखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे कि उनमें वही रचाव पैदा हो, वही सोच पैदा हो, वही गुदाज पैदा हो, वही तासीर पैदा हो? आप क्या चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे नए आने वालों को? यही पैगाम यही है शाह साहब के ये ज़िक्र हुसैन जिस तरह से हमने शुरू किया है, आज तक लेके इसको चल रहे हैं, तो ये तो जुस्तजू की तलाश में है। माज़रत के साथ कहूँगा कि जिस तरीके से वालिद साहब के टाइम में बताया मैंने कि 6 साल लोग पढ़ते थे, अभी वो मजाज नहीं रहा पढ़ने वालों का। मैं किसी का नाम नहीं लेना बहुत चाहता, अच्छा कर रहे हैं। अभी उसमें ये है कि वो इश्क, कमर्शियलिज्म बड़ी आ गई। कमर्शियलिज्म वगैरह इश्क नहीं रहा ना। अभी देखे ना, मैं 2 माह रेसल होती थी, 2 माह रेसल होती थी, और सिर्फ 3 छुट्टियाँ होती थी ईद की, ये जो ईद गुजरी है, ईद टड़ू और बड़ू, क्योंकि बकरा ईद थी, लोगों ने अपनी कुर्बानी करनी होती थी, और 2 माह 60 दिन रेसल होती थी। और किसी की मजाल है कि वो जो नोहा है रेसल, वो 6 मुहर्रम को कोई नोहा बाहर निकाल दे। बहुत सीक्रेट, पहला लफ्ज लाले असलम ने बताना होता था, हाँ। सारी पार्टी को याद है, अल्लाह। उन्होंने उसी से पढ़ते आगाज कर देना, आगाज कर देना, और आखिर तक वैसे ही रहना है। अभी ना, आपकी मुराद है वो चीज़ नहीं रहेगी, अभी पाकीज़गी नहीं रह गई। नहीं, इस शो की बात है जी। अच्छा। अभी देखें, हम 4 भाई हैं, मुझे आप सबसे छोटे? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर 2 पे? मुझसे बड़े हैं, एक छोटा है मुझसे। ठीक है। लेकिन अब मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, मुझे नौ आने के अलावा कोई चीज़ अच्छी लगती। सुभान अल्लाह।
अब इस तरह का इश्क मैं किसी के साथ ज़बरदस्त तो नहीं कर सकता ना। अभी ये जान मोहम्मद हैं लाला असलम के बेटे, जी इनको भी माशाल्लाह, ज़ाहिरीन का छोटा भाई भी हालांकि हाँ नहीं नहीं, परवेज़ अदरी। अब ये है, लेकिन जब से ये आए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात अब जो जुनो आप पता है जोनल चीफ रहे अपने साहब में, जी, 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 जी। मौला ने इज्जत दी हुई थी, लेकिन इनको भी कहना कहना लाला जी आ जाओ, क्योंकि लोग पूछते थे मुझसे, और लाला शाह तुसी तो शरारे दे पुत्र लाला असलम दा बेटा कितने, फिर आ गए। लेकिन जब से ये आए हैं ये भी माशाल्लाह अल्लाह ताला रच बस गए। कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान ये इनके मुंह की बात नहीं, मैं आपको क्या जल्दी, क्योंकि ऐसा इश्क नहीं हो बंदों में, वो दूसरे लफ्जों में लोगों की मजबूरियां भी कह सकते हैं आप, ऐसे ही। या कमर्शियलिज्म भी कह सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी जिंद है, जहाँ जो सोच है, जैसे आपने कहा है, यही है कि हमने तो आखिरी दम तक इसी तरह ही करना है, निभाना है आप। निभाना है। और अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आपने इतना अच्छा एक अच्छा लेसन जाएगा पूरी दुनिया में शिया कौम की तरफ से, खसूसी तौर पे मोहल्ला शिया मोची गेट का और शहजादा असलम पार्टी की बुनियाद के हवाले से और नूहानी की सिंध के हवाले से, मेरे ख्याल में कि ये एक बड़ी अच्छी काविश है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, और इसी तरह से इस तरह के ये जो आपने एक मिशन को शुरू किया है, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी उल्फत का, आपकी यहाँ तकलीफ़ सह के आने का। नहीं, और इस घर को क्या हुआ कि गम हुसैन में जो ज़िंदगी गुजार गया, हमारी इबादत है जी। वो खुश नसीब रहा, आक़िबत संवार। वाह वाह वाह।